आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर न निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद का अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है टैलेंट सर्च अभियान। अब तक 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन। और प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का अभिन्न अंग है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए आतंकवाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंक के बलबूते अपना साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच रखते हैं, वे कुछ समय के लिए भले ही हावी हो जाएं, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में नई संभावना को तलाशा जाना चाहिए। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीबों की भलाई के लिए तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है। इससे अब राज्य सरकारें अपने स्तर पर आरक्षण सूची में वंचित वर्ग को जोड़ सकेगी, ताकि उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में गरीबों की मदद के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए लगभग 55 करोड़ लोगों का टीकाकरण भी किया जा चुका है। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री खटीक ने आज भोपाल में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजनों से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने हमें खेल प्रतिभाओं को खोजने और तराशने के लिए प्रेरित किया है। इन प्रतिभाओं को प्रदेश की 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शामिल होकर देश का नाम रोशन कर सकें। श्री चौहान ने इसके लिए खेल में रुचि रखने वाले युवाओं से प्रदेश के टैलेंट सर्च अभियान में पंजीयन कराने की अपील की है। राज्य में इस अभियान के तहत अब तक 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने पंजीयन कराया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि हमारी निगाहें 2024 के पेरिस ओलंपिक और 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक पर है। इसके लिए हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा, जब पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भावना पटेल और सोनल पटेल खेलेंगी। इन खेलों में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का 54 सदस्यीय दल टोक्यो पहुंच गया है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
आकाशवाणी महानिदेशालय तथा समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा है कि आकाशवाणी को हाल ही में दुनिया के कुछ विश्वसनीय मीडिया संगठनों की श्रेणी में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज आकाशवाणी हैदराबाद की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों का परिचय कराएं। उन्होंने पोषण के बारे में लोगों को बड़े पैमाने पर जागरूक करने का भी आह्वान किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, होली पर्व पर झाबुआ में लगने वाले मेले का नाम क्या है? अब बारी है कल पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वालों के नाम बताने की। कल हमने पूछा था कि कंदरिया महादेव मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सही जवाब है खजुराहो। सबसे पहले सही जवाब भेजा है शहडोल जिले के सिंहपुर गांव की श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव ने। हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का प्रतीक मुहर्रम का पर्व आज देश भर में मनाया गया। प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यह पर्व मनाया गया। इस दौरान राजधानी भोपाल सहित अधिकांश जगह जुलूस नहीं निकाले गए, बल्कि स्थानीय प्रशासन की मदद से ताजियों का विसर्जन किया गया। सौर ऊर्जा उत्पादकों के लिए 24 अगस्त को भोपाल के मिंटो हॉल में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम अ योजना के तहत आयोजित इस कार्यशाला में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग प्रदेश भर से चयनित किसानों और विकासकों को लेटर ऑफ अवार्ड वितरित करेंगे। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद, ग्वालियर और चंबल संभाग के अनेक स्थानों पर वर्षा हुई। होशंगाबाद जिले के पिपरिया में सर्वाधिक 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राज्य के विदिशा, राजगढ़, भिंड, बैतूल, खंडवा, बड़वानी, उज्जैन, देवास, खरगोन और गुना में भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सागर और छतरपुर जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में आज सुबह एक बस के पलटने से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई गई है। प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। गुना जिले के चाचौड़ा विकासखंड में तालाबों के निर्माण में लापरवाही पर सहायक यंत्री समेत 3 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। छतरपुर जिले के ललोनी ग्राम पंचायत में 100% कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए ग्रामवासियों को बधाई दी है। देवास में आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं का रोजगार के लिए मौके पर ही चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद का अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान बोले केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक। प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए चलाया जा रहा है टैलेंट सर्च अभियान। अब तक 50,000 से अधिक खिलाड़ियों ने कराया पंजीयन। और प्रदेश के 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।